इस समय हम नवाबाद पुलिस स्टेशन के सामने हैं और हमारे साथ अमनदीप सिंह बोपाराय हैं। पूरा मामला क्या हुआ सुबह से लेकर शाम तक आपने अलग अलग चैनलों में देखा होगा और अभी इस समय नवाबाद के 12 अमन जी शुरुआत करेंगे। बहुत से लोगों को शायद मामले का पता भी नहीं होगा और बहुत से लोगों को मीडिया के जरिए पता भी है। जी। आज युवा जट सभा की बात करें, आज वो भगवती नगर से अपनी रैली लेकर निकलना था और उनके ज़्यादातर लोग वहां पर पहुंच चुके थे। आखिरकार रैली निकाली हुई थी, क्या नौबत आ गई कि वापस पौनीचक जाना पड़ा, गोल गुजराल जाने लगा, हुआ क्या मामला? नहीं, कोई पौनीचक नहीं गए हैं वापस। रैली जो है वो अपने फिक्स रूट पे ही गई है जी। ऐसा था कि हमारे कुछ भाई जो थे वो जी हमारे कुछ भाई थे जो मड से आ रहे थे और उनका रूट जो है कैंप गोल गुजराल है। तो उसमें क्या हुआ जी कि मेरा फ़ोन ले ली जी। उसमें क्या हुआ कि वहाँ पर कुछ लोगों ने इशू बनाया इसको, वो हिंदू वर्सेस सिख करना चाह रहे थे वहाँ पर, जहाँ पर वो कह रहे हैं कि गुरुद्वारे के सामने पटाखे चलाए हैं। गुरुद्वारा साहब 150 से 200 मीटर अंदर है जी। उस मेन रोड पर कोई गुरुद्वारा साहब नहीं था। ये लोग पहले से इकट्ठे थे, हमें ऑलरेडी धमकियां आ रही थी। मैंने आपके चैनल के माध्यम से भी बताया, मेरा फ़ोन आ जाता तो मैं बताता हूँ आपको जी कि ऑलरेडी मुझे पाकिस्तान के नंबरों से कॉल्स आ रही थी और हमने डीसी साहब को बकायदा 26 को हमने परमिशन के लिए अप्लाई भी किया था जी। क्योंकि आज इंटरनेशनल जट डे होता है और हमारी रैली यहीं से निकलनी थी बकायदा। बिल्कुल। तो परमिशंस थी हमारी। तो अब जो मड से लोग आ रहे थे उनको वाया गोल गुजराल कैंप से ही आकर यहाँ पर आना था उनको। बिल्कुल। तो क्या होता है कि ये कुछ 20 लोग हैं जो हमारे, एक फ़ोटो है हम आपको बताते हैं जी। सबसे पहले हमारे जो लड़के थे उनके बाइक से, गाड़ियां से चाबियां निकाली गई जानबूझकर। एक सिख लड़का है जी। वो सामने आता है और उनकी बाइक से चाबियां निकालता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वीडियो में। जी। वो जो है आप देखिए कि मतलब तैयारी थी कि लोग जाएंगे यहाँ, हम इनको तंग करेंगे क्योंकि वहाँ स्ट्रेंथ नहीं थी। मैं आपको बता दूं कि हमारी मेन स्ट्रेंथ, जैसे आपने देखा, हम यहाँ तवी के 4th ब्रिज पर थे। अब जैसे मुझे इस मामले का पता लगा, उन्होंने अटैक किया लड़कों पर, हमारे ट्रैक्टर तोड़ दिए। क्योंकि अगर आप देखिए स्ट्रेंथ जो है रैली की होनी चाहिए ज़्यादा, जो लोग उधर से आ रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने हमला किया क्योंकि वो प्री प्लान थे, डंडे थे उनके पास, सब कुछ था और उनका मकसद ये था, इलेक्शन का दौर है, इसको जो है हिंदू वर्सेस सिख करना चाहते थे कि यहाँ पर जो है लड़कों ने कुछ किया। क्या कोई पीछे कोई पार्टियां इन्वॉल्व तो नहीं थी, कोई कांग्रेस या बीजेपी, ऐसा लोग तो नहीं बीच में? हो सकता है, देखिए पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, बाकी कोई एंगल भी हो सकता है, लेकिन वो अब पुलिस इंक्वायरी करेगी ये लोग किसके साथ कनेक्टेड थे, किसके साथ नहीं थे, वो अब पुलिस कार्रवाई करे अपनी इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन हमारे लड़कों, आप समझिए अब कहीं जा रहे हैं जी, रैली निकल रही है, वो रास्ते से तो जाएंगे ही। अब हमारी रैली आज निकली है और बकायदा मीरा साहब में शांतिपूर्ण ढंग से हमने कर दिया। अगर मेरे को जैसे ही पता लगा कि वहाँ पर कोई मसला हुआ है, मैं, एक कर्नल साहब है हमारे और 2 एडवोकेट हैं, हम उन लोगों के साथ जो है बड़े शांतिप्रिय तरीके से 1-2 गाड़ियाँ लेके, आप यहाँ पर हमारे हज़ारों लड़के खड़े हुए थे, लेकिन मैंने उनको सबको कहा कि आप रुको यहीं, मैं जाके बात करके आता हूँ और जो इशू है अपने ही भाई हैं, बात रिजॉल्व कर लेंगे। लेकिन वो लोग वेस्टेड इंटरेस्ट से खड़े थे वहाँ पर और उसमें जो कुछ अनासर तत्व थे, वहाँ बुजुर्ग थे, उन्होंने बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो जो बीच में जो क्रिमिनल माइंडेड लोग थे जो माहौल ख़राब करना चाहते थे, उन्होंने मुझ पर भी हमला कर दिया। हालांकि अगर आपके पास वीडियो होगी, मैं उसमें निहत्था गया हूँ, मेरे साथ कोई यूथ नहीं है, मैं अकेला जाके उनसे, मैंने मीडिया में भी कहा कि कोई बात नहीं, हमारे भैया, हम बात कर लेते हैं इनसे जो भी, लेकिन उन्होंने अटैक कर दिया मुझ पर। एक निहत्थे आदमी पर 50 लोग पड़ गए। कोशिश उन्होंने पूरी की मुझे मारने की। एक उसमें एक एंगल में आप देखें तो उसमें एक किर्च भी दिख रही है, किट से हमला करने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो भाई थे उन्होंने बचाया। वहाँ डीएसपी साहब का मैं बहुत जो है दुमाना के अप्रिशिएट करता हूँ। चौकी अफसर जो भी पुलिस वाले थे उन्होंने बहुत वहाँ बहादुरी दिखाई है। मैं कहता हूँ मेरे लिए उन्होंने मुक्के खाए हैं। अमन जी, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने आपने कहा उन्होंने अटैक किया, उनका कहना था गुरुद्वारा साहिब के बाहर जो हैं ये बुलेट के पटाखे चला रहे थे। मैं आपको गारंटी से बताता हूँ, पूरी उससे बता रहे हैं, उस रोड पर गुरुद्वारा साहिब नहीं है। अब यहाँ जीवल चौक में खड़े हैं, अब गुरुद्वारा साहिब जो है दूसरी तरफ है, यहाँ से एक गली में है। अब उसका गुरुद्वारे का इशू बनाना नहीं होता, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उसको हिंदू वर्सेस सिख करना था। अगर इस इशू में ये मुझ पर अटैक नहीं करते
तो ये ऑलरेडी हिंदू सिख बन गया था। ये तो आप कहें कि इन्होंने मुझ पर अटैक किया, पगड़ी उतारी, हालांकि इन्होंने कोशिश की थी मुझे मारने की, काफ़ी 50 लोगों ने मारा, लेकिन मैं आपके सामने खड़ा हूँ। हम वो डरने वाले नहीं थे। अगर हम हालात ख़राब करना चाहते, हमारे पास लड़के थे, यूथ एग्रेसिव था, हमारी आज भी बिरादरी जो है आ जाती, मसला हो जाता। हमने मसला नहीं किया। आप वहाँ से जब 4th ब्रिज पे पहुंचे, आपने कहा जिस मकसद के लिए हम आए हैं वो रैली हम निकालेंगे, आप वहाँ से निकल गए। लेकिन वहाँ पर कहना था, देखिए जी, इनकी कुछ गाड़ी में शराब की बोतलें मिली हैं, वो प्लान की गई हैं या शराब की बोतलें वहाँ पर थी? देखिए शराब की बोतल, देखिए जो शराब पीते होंगे ना लोग जी, वो गाड़ी की बैक सीट में रखते हैं शराब, छुपा के रखे, है ना। ये कह रहे हैं जहां से एक्सीलेटर होता है, गाड़ी का रेस होती है, वहां पे शराब है सामने। वो तो ब्रेक के नीचे आएगी, वो ब्रेक आएगी, वो गाड़ी कैसे चल रही थी? इतना कौन सा शराबी होगा सामने वर्की। और ये कह रहे हैं रोड पे 50 बोतलें पड़ी हैं, मतलब रैली जा रही है तो इतने भी शराबी थोड़ी थे कि 50 बोतलें इन्होंने रख दी। वो शराब की बोतलें इनकी थी। जो अनासर तत्व थे, इनको शाम को ही जो है, हम पूरी गारंटी से कह रहे हैं, ये जम्मू का माहौल ख़राब करना चाहते थे, यहाँ हिंदू वर्सेस सिख करना चाहते थे, ताकि जो है यहाँ पर जो है सरकारों की जो जिस तरह से वेव चल रही है, ये बता देते कि यहाँ पे सिखों पर हमला हुआ है। लेकिन जब इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, मेरी पगड़ी उतार दी, तो इनका ये इशू खत्म हो गया। डीएसपी हेडक्वार्टर्स ने, आपने कहा, बाखूबी काम किया। यहाँ की बात करूं, अभी तक उसके बाद क्या हुआ, किस तरह से, क्या दोनों पक्षों की आइडेंटिफाई करेगी? हमारे लड़कों पर भी वो पर्चे कर रहे हैं जी। हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, पुलिस से भी हम जहाँ हमारी जरूरत होगी, मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ जी। वो जो लड़के ने रोकी है जी, बकायदा बाइक्स पर लड़कों ने मोटरसाइकिलों से चाबियां निकाली हैं, ट्रैक्टरों से चाबियां निकाली हैं। आप बताएं, एक रैली जा रही होती है राहुल जी, एक नॉर्मल रैली जा रही है, 150 लड़के हैं, आप बिना तैयारी के उससे लड़ नहीं सकते, और उस पर हमला करें, ये एक हमला था। क्योंकि इन्हें पता था मेन जो रैली है वो वहाँ पर है, और ये रैली करवाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मुझे धमकियां आई हुई थी पाकिस्तान के नंबरों से भी पहले से ही आ रही हैं, और इसकी बकायदा हमने एप्लीकेशंस दी हुई थी जी। तो ये इसको जो है, इनकी एक आप कहें नाकाम हुई है साजिश, जो ये यहाँ पर हिंदू वर्सेस सिख करना चाहते थे, इन्होंने मुझ पे हमला करके वो खत्म कर दी। अभी तक पुलिस की जो कार्रवाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या उससे आप भाइयों को फोन आ रहे हैं कि ट्रैक्टर पड़े हैं, तुम्हारे ट्रैक्टर तोड़ दिए, तुमने क्या कर लिया? अभी भी फोन आ रहे हैं। हम चाहते हैं इन लोगों पे आइडेंटिफाई किया जाए, और मैं लिख के दे रहा हूँ, जिन लोगों ने हमला किया है वो सारे क्रिमिनल है। कोई चिट्टा बेचता होगा, कोई जो है किसी पीएसए लगा होगा, कोई क्रिमिनल्स होंगे, ये सारे क्रिमिनल ग्राउंड के लोग हैं। इनको पीएसए लगाया जाए और इन्हें बकायदा अंदर किया जाए। ये जम्मू में जो है बहुत बड़ी वारदात करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए जट समाज जो है उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, और शायद कुछ लोगों को लग रहा है कि ये हिंदू सिख भाईचारा जो युवा जट सभा की तरफ से चल रहा है, ये शायद इन लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट के खिलाफ है, और इसीलिए जो ये हमला किया गया। अभी तक आपने कहा पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो अब क्या हो रहा है कि दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद क्या प्रॉपर विश्वास है पुलिस पे पूरा? देखिए मैं आपको बता दूं, हमने ऑलरेडी पुलिस से, मैं आज जैसे पुलिस ने रोल किया है, मैं कह रहा हूं पुलिस पर भी हमला किया उन लोगों ने, जो दुमाना है डीएसपी, उन पर भी हमला हुआ है। उन्होंने भी, जो वहाँ मौके पे अफसर थे, इंस्पेक्टर, उन लोगों ने भी मेरे लिए वहाँ पर जो है लात घूसे खाए हैं लोगों के। तो मैं पुलिस को इस टाइम बुरा नहीं बोल सकता, उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया, लेकिन उन लोगों पुलिस की तैयारी नहीं थी। हमने ऑलरेडी, मैंने जैसे आपको कहा कि ये देखिए, आप एक बार जूम करेंगे, इधर लाएंगे मेरी तरफ, तो मैं आपको बताऊंगा। ये मेरा व्हाट्सएप है, मैं कोई इसमें वो नहीं कह रहा कि ये कोई फिल्टर्ड नहीं है। ये नंबर देख लें आप जी, बाहर के नंबर है पूरे, ये बाहर के नंबर हैं। यहाँ पर मेरे बच्चों को किडनैप करने की धमकी थी, ये था कि रैली मत निकालो, ये तक कहा गया था कि रैली मत निकालो। ये कुछ लोग जो हैं एंटी नेशनल्स हैं, जो चाहते हैं कि हिंदू सिख भाईचारा जो है युवा जट सभा का ना हो, और ये लोगों की साजिश थी, और इन लोगों ने प्लांट तरीके से जो है उसको करने की कोशिश की। लेकिन वहाँ मौके पर जो है मेरे पहुँच गया, और इन्होंने मुझ पर जो हमला कर दिया निहत्थे आदमी पर, तो आप सोचिए ये किस एजेंडे से आए हुए थे। मैंने तो इनसे कैसे कोई बात नहीं की भड़काऊ, वहाँ मीडिया में फुटेज है, मैं तो एज ए सी गया हूँ कि बात करने। अब वहाँ पर जो है, देखिए आपने देखा होगा, मैंने रैली में किरपान पकड़ी थी, लेकिन वो मैंने जब इनसे बात करने गया, मैंने गाड़ी में रख दी, क्योंकि मैं इनको कोई प्रोवोक नहीं करना चाहता था। मैं बात करने गया, एक हमारे कर्नल साहब थे, उनको मारा गया, उनकी गाड़ी तोड़ दी है।
आप बताएं, जो देश की सरहदों पे सर्विस करके आया हो, आपने उसको बेइज्जत किया है, उसको मारा है। मैं खुद एक सर्विसमैन हूँ। आप लोगों को, इन लोगों को तकलीफ थी हम लोगों से कि हम जो है हिंदू सिख भाईचारा बना रहे हैं, और ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं कह रहा हूँ इसकी अगर बाकायदा इंक्वायरी होगी तो ये लोग जो हैं सारे, इनके तार जो हैं कहीं बाहर से मिलेंगे। तो खैर अमनदीप सिंह बोपाराय फिलहाल नवाबाद से बाहर आए हैं और उन्होंने कहा कि पुलिस पे पूरा भरोसा है। पुलिस भी हमारे साथ वहाँ पर मौजूद थी और बहुत सारी वीडियोस और फोटोज़ भी जो है पुलिस को जमा करवाए हैं। मैं आपको बताऊं कि ये तस्वीरें जो हैं वो नवाबाद पुलिस स्टेशन के बाहर की हैं, जहाँ पर अभी भी आप देखेंगे कि ये अभी भी देखिए तस्वीरें ये नवाबाद पुलिस स्टेशन की, जहाँ पर कुछ देर पहले की बात करें जहाँ पर अमनदीप सिंह बोपाराय और युवा जज सभा के लोग जो है प्रेस क्लब में भी मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि यहाँ पर 144 इम्पोज है और 144 इम्पोज है तो आप यहाँ पर धरना प्रदर्शन या फिर कुछ प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। तो ये सुबह से लेके हमने कवरेज आपको दिखाई, सबसे पहले गोल गुजराल की और उसके बाद भक्ति नगर की, और अब यहाँ पर जो है क्या कुछ पूरा मामला है पुलिस जांच कर रही है और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व होंगे शरारती तत्व उन पर जो है पुलिस की कार्रवाई जो है वो ज़रूर होगी। फिलहाल आप देखते हैं चैनल वन, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी कमेंट बॉक्स में राय जो है वो ज़रूर रखिएगा।